तो प्रशांत भाई इसमें मतलब क्या है? भाई आज आए हैं हमारे प्लांट। हमारे यहाँ पे जो जगह थी वहाँ पे हमने सोचा कि प्लांट लगा दिए जाएं। अच्छा 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 जी। तो ये प्लांट निकल गए अपने। और दोस्तों पौधे लगाने से हमारा पर्यावरण तो साफ रहता ही है, साथ साथ में ये हमें फल फूल भी देते हैं और हमारी सुंदरता बढ़ाते हैं बिल्कुल घर भाई, खेतों की सबकी। और दूसरा, जब हमारे पास में जगह खाली है तो हमने सोचा यहाँ पे हम एक जो फल फूल के प्लांट होते हैं उन्हें लगा दें। तो अब हमने यहाँ पे ये काफ़ी सारे प्लांट आए हुए हैं यहाँ पे हमारे, तो हमारे अलग अलग तरीके के हमने ऐसे नर्सरी से मंगाए हैं। ऑनलाइन ये बेंगलोर मंगवाए से हैं। है। अच्छा अच्छा। और इसका क्या काम है, ये काफ़ी अच्छी नर्सरी है और ऑनलाइन ही घर पे डिलीवरी करती है। सबसे बड़ी बात ये है। चलिए मतलब अब इसकी ये तैयारी कर लेते हैं, खोद वोद के इनके लगा दो। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या दिक्कत है, हमारे यहाँ पे भराव की मिट्टी थी, तो यहाँ पे हमारी ईंट काफी निकलनी है, तो हमने साथ में एक तो फावला चलाया है और साथ के साथ में एक भैंसा क्या बोलते हैं इसको, कुलसा। हमारे इधर कुलसा बोलते हैं, आप कमेंट में बताइए कि आपके इधर क्या बोलते हैं। फिर उसके साथ में अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे का बताइए क्या करने वाले हैं यहाँ पे। आगे तो बस यही खोदने के बाद थोड़ा सा इसमें वर्मिंग कंपोस्ट मिला लेते हैं। हाँ जी, वर्मिंग कंपोस्ट लगा के वर्मिंग कंपोस्ट जैसे कि हमारे यहाँ पे है, तो हम बेसिकली अभी तो अपना ही यूज़ कर रहे हैं और जो हमने अभी क्रिएट किया है उसे ही अपना यूज़ कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आपको वर्मिंग कंपोस्ट चाहिए आप हमसे भी संपर्क करके ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने भी यहाँ पे 2 बेड हमारे यहाँ पे हैं और अदर साइड है हमारी जो हमने वहाँ पे लगाए हुए हैं। ये हमारे 7 प्लांट आए थे, जिसमें 2 नींबू के, 2 अमरूद के, 2 गवावा 2 मैंगो और इसमें मैंगो एक भी था पता है अलग अलग तरीके एक था का है। चीकू का। हाँ चीकू का, एक चीकू का है भाई, था नहीं है। हाँ। चीकू का इनकी ना वैरायटी अलग है, ये ग्राफ्टेड प्लांट है। हाँ, जिसपे फल जल्दी से आ जाता है। ये आप छोटे भी ले सकते हैं, मतलब छोटे जो प्लांट है उस पे भी आप ले सकते हैं। तो फाली से ईंट निकाल ले हो भाई। हाँ यार, क्योंकि प्लांट काफ़ी मतलब हमें जितना ईंट वगैरह कम रहे उतना अच्छा है। हाँ मतलब जड़ जब भी फैलती है सही से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप ना इन प्लांटों को आप गमले में भी लगा सकते हैं। और हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है सर का, आप वहाँ से भी बात कर सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे 3 मतलब छोटी छोटी जगह पे 3 मीटर के समथिंग में, नहीं 1.5 मीटर के उसमें हमने ये प्लांट लगाए हुए हैं। एक हमारा आपको पता ही है वायरल जो है हमारा प्लांट अमरूद का है, उसके नीचे ही लगाए हैं। अभी हमारा बेसिकली क्या है, यहाँ पे चेक करने का है कि किस तरीके से होता है, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट है तो उस हिसाब से मतलब दूर से आए हैं तो यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट में किस तरीके से घुलते हैं। फिर उसके बाद में बड़े पे लगाएंगे। वर्मिंग कंपोस्ट अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए स्टार्टिंग में मिट्टी में, क्योंकि जितना हम स्टार्टिंग से अच्छा लेके चलेंगे मिट्टी को उतना ही बेटर रहता है। हाँ, जितना स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन प्लांट को मिल जाए, पता नहीं वो किस वातावरण से आया है। हाँ, वो आके यहाँ पे थोड़ा सा उसे पोषक तो मिल जाए। हाँ, वो आके फिर सही से सर्वाइव कर जाता है। बिल्कुल। और इसमें भाई मैंने जैसे कहा आपसे कि बार बार मतलब ईंट जो निकल रही है, इसकी ईंट इसीलिए निकल रही है क्योंकि हमारी भराव की मिट्टी थी इसमें। मिट्टी में तो कोई दिक्कत नहीं थी, चलो उससे तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, मतलब प्लांट लगाते वक्त मतलब है। नहीं हाँ वो तो ठीक है। हाँ, फिर भी जो प्लांट लगाते वक्त जो ध्यान रखना चाहिए, जैसे ये देख रहे हो आप, मैंने मल्टी मिक्स करी है वर्मिंग कंपोस्ट घेर के। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा जब पौधा इसमें लगाए तो सर्वाइव अच्छे से कर जाए। और दूसरा यहाँ पे जैसे हम कोकोपीट वगैरह डालते हैं, तो कोकोपीट के बारे में बताइए क्या होता है उसका? कोकोपीट दरअसल वो होता है, अगर कोई बिना मिट्टी के किसी चीज़ को उगाना चाह रहा है तो कोकोपीट लगा सकता है और उसमें अच्छे से वर्मिंग कंपोस्ट भी होना चाहिए। दूसरा उसमें क्या होता है कि आप जैसे आपने पेड़ लगाए हुए हैं और आप ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो आपके पास में ज़रूरी नहीं है कि एक दिन मतलब आप सुबह के टाइम पे पानी गिरना है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सुबह के ही टाइम पे ज़रूरी गिरना चाहिए। 1-2 दिन वो सर्वाइव कर लेता है अच्छे से। क्या है कि कोकोपीट जो होता है वो कंज्यूम कर लेता है अंदर से, और धीरे धीरे से चलता रहता है, अपना देता रहता है। तो हमें इसे अच्छे से खोदना इसलिए पड़ रहा है, वही बार बार ईंट बाद में ईंट ना आए। ऐसे ही है तो अपना निकल जाएगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने एक इसे वाइल्ड एंगल से दिखाया है, साथ में हमारा वर्मिंग कंपोस्ट भी दिख रहा है। और
बस कंप्लीटली हो गया है, बस प्लांट रख के पानी देना है इनमें। हाँ और हाँ, दूसरा जब हम प्लांट लगा लेते हैं उनको जो पानी देने का तरीका होता है, बहुत से क्या होता है, बहुत से भाई बहन जो होते हैं वो पानी देते रहते हैं। प्लांट को पानी जब देना चाहिए जब आपको लगे कि मिट्टी उसके चारों तरफ सूख गई है, बिल्कुल नमी खत्म हो जाए, मतलब हाँ। बिल्कुल नहीं, थोड़ी बहुत नमी होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने टैग वगैरह भी लगाया हुआ है कि कौन सा प्लांट कौन सा है और कौन सी वैरायटी का है, क्योंकि वैसे तो हमें पता रहता है लेकिन वैरायटी का नहीं पता रहता ज़्यादातर। बिल्कुल। तो इसमें अभी लग के मैं काट देता हूँ यार, तो क्योंकि जब प्लांट थोड़ा सा ग्रोथ करता है तो उसमें गांठ बन जाती है। हाँ, क्योंकि वो उतना ही बारीक रहेगा वहाँ से, और आगे इन फ्यूचर वो टूट सकता है वहाँ से। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी खासियत है इन प्लांटों की कि आप इन्हें गमले में भी लगा सकते हैं। गमले में लगाएंगे तो उस तरीके से इनका बिहेवियर रहेगा, और आप खुले में लगाते हैं नहीं, सरवाइव तो ये कहीं में भी कर जाता है, कहीं क्योंकि भी। ग्राफ्टिंग प्लांट है। और फिर जो फल देने का इनका वो आता है टाइम, वो जल्दी हो जाता है। बिल्कुल। अभी ये हमने जैसे लगा दिया, अब कुछ टाइम बाद इसकी हम फिर से वीडियो डालेंगे जब इस पे फल आ जाएंगे। हाँ, तो अब हम इसे कर देते हैं, हटा देते हैं, और अब आगे का फ्यूचर जो हमारी आउटपुट है, ये आउटपुट आप देख सकते हैं कि हमारा ये करीब कितने दिनों का है आउटपुट भाई? हाँ, लगाने का जो मतलब ये ओवरव्यू है हमारा है 3 दिन और बाद आप का। इसे पीछे देख रहे हो, आपने पेंट वगैरह भी अच्छे से किया हुआ है। और आगे हम जो हमने ये जो आप बेड वगैरह देख रहे हैं, ये वर्मिंग कंपोस्ट का और बेड है। देखिए इस पे कली आ चुकी है अमरूद बनने की स्टार्टिंग। बस चलिए, तो ये आपसे हमने बात थोड़ा करते हैं वर्मी कंपोस्ट और ले अच्छे लिया से इसमें, ताकि जब हम प्लांट को लगाएं तो उसको न्यूट्रिशन मिल सके अच्छे से और वो अच्छे से ग्रोथ कर जाए। बोलते हैं कि हमें जो प्लांट है वो बरसात के मौसम में लगाना चाहिए, क्या मतलब कि मई के बाद, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, प्लांट कभी भी लगाए जा सकते हैं, बस उसकी देख रेख अच्छे से करनी आनी चाहिए आपको। और दूसरा, अगर आपके पास में घर के बराबर में ऐसी जगह है तो आप वहाँ पे ये चीज़ देखें, यहाँ जैसे अभी ईंट है तो आप स्पेशली ये ध्यान रखें कि कोई ईंट वगैरह ना हो, क्योंकि पौधा चलने की ना वजह यही मेन चीज़ होती है कि हमारी ईंट वगैरह आ जाती है, जैसे हमारे इसमें ये निकल दी है, जड़ नहीं फैलती। और एक दूसरी बात, जहाँ से हमने ये प्लांट मंगाए, SA नर्सरी, ये आप देख सकते हो, SA नर्सरी, एक सेकेंड, SA नर्सरी आपको दिख गया, जहाँ से मंगाए। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप भी मंगा सकते हैं। और ये महाराष्ट्र से आए हैं प्लांट, कहाँ और पे? ये हमारे मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे बढ़िया बात ये है कि आप उन्हें फ़ोन पे बता दो कि भाई ये प्लांट चाहिए, और वे आपके घर तक ला के देंगे, जिसमें डिलीवरी चार्जेस वगैरह जो भी है आप उनसे बात करके डिस्कस कर सकते हैं। वो अपने अपने एरिया की बात होती है भाई, किस तरीके से कहाँ का एरिया कहाँ पे है वो आप देख लीजिएगा। हमने यहाँ पे 7 प्लांट मंगवाए थे, और इनका जो पैकिंग का सिस्टम है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। ये इसमें मंगाए थे हमने। और अब चलिए ये लगा लेते हैं। इसका ये इस तरीके से उतार लिया हमने कट करके। वर्मिंग कंपोस्ट को अच्छे से कर लिया हमने इसमें मिक्सचर मिट्टी के अंदर। इसमें मेन चीज़ ये है कि आप वर्मिंग कंपोस्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि वर्मिंग कंपोस्ट से हमारा जो भी प्रोटीन चाहिए बेसिकली ज़्यादातर कर देता है वर्मिंग कंपोस्ट पूरा। और जो हमारा कोकोपीट होता है, कोकोपीट का मेनली काम अगर आपको सही बताएं तो मेन काम ये होता है कि भाई वो हमारा जो हम जैसे पानी नहीं दे पाते बहुत सी बार, वो चीज़ कवर करता है। अभी इसे थोड़ा सा आप इसे अगर ऐसे कर देंगे, क्योंकि जड़ से खुल जाएगी, थोड़ा ऐसे रहना तो से यार, ऐसे, क्योंकि ऐसे ही चल जाएगा ये। इसको ज़रूरत नहीं खोलने की, बस इसको लगाने के बाद थोड़ा सा पानी दे देंगे हम और चल जाएगा। जो आप बता रहे हो वो कोकोपीट का, कोकोपीट दरअसल पानी को तो एब्जॉर्ब करता ही है, दूसरा उसमें बिना मिट्टी के कुछ भी चीज़ उगा सकते हो और बहुत ही फास्ट तरीके से वो ग्रो कर जाती है उसके अंदर। साथ में मुझे लग रहा है उसमें वर्मिंग कंपोस्ट मेन चीज़ है। वर्मिंग कंपोज उसके लिए बेटर होती है, जिसमें हमारी कुछ मान लो कुछ पौधे हैं जो ग्रोथ नहीं कर पाते, हाँ, जैसे कुछ कीड़े लग गए, कुछ ऐसे मतलब फंगस लग गई, तो उसको भगाने के लिए वर्मिंग कंपोस्ट का और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वर्मिंग कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। ये जो नाम की लिस्ट लगाई हुई है इसे काट देंगे, क्योंकि ये जो टहना है ये फिर वरना ग्रो नहीं कर हाँ, इसकी जो ये शाखा है ना, ये फिर बढ़ नहीं पाएगी।
हम इसे छान सी के कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भराव की मिट्टी है उसमें कहीं ना कहीं ईंट पत्थर हैं। ये देखिए जैसे ये है। ये लेमन का तो लगे गया है, और एक यहाँ पे हमने आम का लगाया था जो बनाना मैंगो है। एक हमने वहाँ पे भी देख सकते हैं आप, एक कोने में जो देख रहे हो वो भी लेमन का है, जो अलग वैरायटी है। ये बीच में आप देख रहे हो चीकू का है, और उसके साइड में रेड डायमंड का पेड़ है जो गवावा का होता है। और अभी भी हमारे पास 2 प्लांट बचे हुए हैं जिनको यहीं पे लगाना है। एक्चुअल में इनको हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम देख सकें कि आखिरकार प्लांट को लगाते समय किस किस चीज़ की आवश्यकता तो पड़ती है, वो आपको भी पता लगी जाएगा। दूसरा ये कि आपको पता लगे कि धीरे धीरे जो आप काम करते रहते हैं उसको करने में कितना मज़ा आता है और वो किस तरीके से बढ़ता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप यहाँ पे बराबर में देख रहे होंगे, हमने वर्मिंग कंपोस्ट का प्लांट लगाया हुआ है। बेसिकली एक बेड लगाया है। एक बेड इसलिए लगाया है, आपको सही बताएं, स्टार्टिंग में अगर हम छोटे में करेंगे तो हमें नुकसान का फ़ायदे का हमें छोटे पे पता चल जाएगा। मेन चीज़ है यहाँ पे हम नर्सरी मान लो आप इसे, क्योंकि नर्सरी का क्या होता है कि आप उसे छोटे से पे आप हमें खाद मेन चीज़ नहीं है, हमारा है वॉर्म्स क्रिएट करना। बोला जाता है कि अगर आपके पास में 100 वॉर्म्स हैं तो अगले महीने वो 200 वॉर्म्स कंप्लीटली हो जाएंगे, 1 महीने या 2 महीने के बीच में। तो हमारा मेन चीज़ ये है, आगे हम बड़े पे लगाएंगे, अभी हम छोटे पे लगा रहे हैं इसे। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है हमारा। इसमें थोड़ा सा पानी दे दिया चाहे भाई। पानी हमें इस तरह से देना चाहिए जब हमारी नमी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल उस टाइम पे हमें पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी अगर दोगे तो हमारी जो पेड़ की जड़ होती हैं इनको गलने का खतरा होता है। कंप्लीट। दूसरा एक रो वीडियो हम ये भी करेंगे कि वर्मिंग कंपोस्ट का बेड, वर्मिंग कंपोस्ट आप घर पे कैसे लगा सकते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग पीरियड में। सबसे बड़ी बात ये है कि हमने एक छोटे से एरिया में लगाया हुआ है। छोटे में इसलिए लगाया है कि कोई किसान भाई कहे कि भाई हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, हमारी वेस्टेज जा रही थी, यहाँ पे हम अच्छे से इसका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे जगह का। और इससे ज़्यादा मुझे लगता है सबके ज़्यादातर इतनी ज़्यादातर खाली जगह। दूसरा बेड भी हम तैयार कर रहे हैं, इसमें गोबर डालेंगे अभी कुछ टाइम बाद, उसकी वीडियो आती रहेंगी। आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सीखना है, कोई बोलता है कि भाई किसी काम को करने से पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको मैं लगता है कि आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता ही नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद, जो आप हमसे जुड़े रहे, क्योंकि हम बेसिक से लेके हाई तक जाएंगे। इसमें आपको दिखाया जो हमने स्टार्टिंग में करी, इसमें हमने रील भी बनाई है कि किस तरीके से बेड बनाते हैं, कि कहते हैं बहुत से कि इसके ऊपर साइड नेट लगाना पड़ता है, या इसके लिए फिर जैसे हमारे ग्रो बैग्स होते हैं उसमें वर्मिंग कंपोस्ट करना पड़ता है। सब एक बेफालतू की बातें तो हैं ही। दूसरा इसमें ये भी चीज़ होती है कि हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। हमें एज अ फार्मर जितना कम से कम चीज़ें हम कम इन्वेस्ट पे कर सकते हैं वो चीज़ देखनी होती है। जैसे हमारे यहाँ पे वेस्टेज थी, ठीक है, लगाने को हम इसे 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघे पे भी लगा सकते थे, लेकिन छोटे पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नुकसान कम पे हो और हमें एटलीस्ट मार्केट का पता लगे कि किस तरीके से मार्केट है इस चीज़ का। अगर नुकसान हुआ तो छोटे पे होगा, फ़ायदा होगा तो छोटे पे होगा, वो बड़ा कर लेंगे फिर। चलिए टॉपिक पे न भटकते हुए अपने प्लांट पे जाते हैं। दूसरा हमने यहाँ गवावा का प्लांट लगा हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया था। हमें आपने ये दिखा दिया है ना। हाँ, यहाँ पे हमारा अमरूद का है गवावा, यहाँ पे चीकू का है,
और यहाँ पे हमारा नींबू का है ना, हाँ नींबू का पेड़ है। इस पे अभी थोड़ा सा एक छोटा सा आ भी रहा है, एक और आ रहा था वो टूट गया हमारा। और ये ऐसे नर्सरी करके है, हमने महाराष्ट्र से मंगवाई है। आप जाके नंबर वगैरह दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। और प्लांट की जो है ये ग्राफ्टिंग प्लांट है, देखिए आप अगर जूम करके दिखा सके अगर, तो ये ग्राफ्टिंग प्लांट है हमारे। और ये लगाने के बाद में समथिंग 1 महीना या 2 महीने में फ्रूटिंग करने लगते हैं। दूसरा हमारा ये बड़ा प्लांट है, अभी इस पे हम एक एक्सपेरिमेंट फिर से कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पन्नी लगाई हुई है, जरा एक बार दिखाएंगे अगर दिख रही हो तो। जी एक बार प्लीज आ जाओ आप, हो रहा है ठीक है। यहाँ पे हमने पन्नी लगाई हुई है, जहाँ अमरूद की इतनी ग्रोथ है वहाँ पे वो इतना बड़ा हो रहा है। और ये देखिए मेरा हाथ नहीं जा रहा, ये देखो। अगर ये सक्सेस होता है तो हम इसे बढ़ाएंगे। बेसिकली ये लगाई इस कारण थी कि हमने बहुत सारे फार्म विजिट करे हैं गवावा के, वहाँ पे हम देखते थे पॉलीथीन लगी हुई होती थी अमरूद पे। वो बताते थे कि जो हमारी क्वालिटी होती है अमरूद की वो इंक्रीज़ होती है। तो हमने खुद से एक्सपेरिमेंट करके जब देखा तो वाकई हमको लगा कि हाँ भाई सही में हमारा जो अमरूद अभी जो बताया सर ने वो बहुत छोटा था। हमने तीसरे दिन जब देखा तो उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट आ चुका था और उसकी जो चमक थी फल की वो भी देखने लायक थी। और एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं, कभी कैसे तो कभी कैसे। अब जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि अमरूद की छाल मारती है, तो हम यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको वीडियो में दिखा सकें कि छाल मारती है सही में या नहीं मारती, विद प्रूफ। ऐसा नहीं कि भाई हमने बोल दिया कि छाल मारती है तो मारती है, प्रूफ दिखाएंगे कि मारती है या नहीं मारती, देखेंगे वो चीज़ को।